सर्वप्रथम मैं व्यास गद्दी को प्रणाम करते हुए दूसरा प्रणाम मेरा आप सब के लिए है, क्योंकि भगवान की बड़ी असीम कृपा होती है तब कथा के आयोजन में हम लोग समय दे पाते हैं। तीसरा प्रणाम मैं करता हूँ अपने सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को, कि जिनके माध्यम से आप सबको ये कथा सुनने का अवसर मिला है। हमारे अभी आप सुन रहे थे हमारे बड़े भाई दया शंकर जी, जो संगठन में हम सब लोगों ने काम किया है, परिवहन मंत्री हमारी सरकार में, ब्रज बहादुर जी हमारे पार्टी के संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं बहुत, और हम एक ही ज़िले के हैं। जन्मभूमि हमारी भी हाथरस जिले की है, और हमारे शिवभूषण जी और सभी सम्मानित हमारे पार्टी के, और आप सभी का अभिवादन करते हुए मैं आप सब से यहाँ राजनीतिक चर्चा कुछ नहीं करूँगा। एक निवेदन आपसे ज़रूर करूँगा कि आप बहुत कीमती समय कथा में देते हैं और निरंतर आते हैं, और हमारे व्यास जी महाराज बहुत परिश्रम करते हैं, कुछ न कुछ आपको रोज़ाना प्रति नया सुनाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें 9 दिन की कथा में नित्य प्रति, अगर हमें कोई हमारे जीवन के लिए जिससे हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है, ऐसी कथा में पूरे दिन में कोई अवसर आता है तो उसको जीवन में उसका निर्वहन करके उसका अनुसरण हमें करना चाहिए। अगर एक एक दिन में एक एक शब्द हमने अपने जीवन में अनुसर कर लिया तो मैं मानता हूँ हमारा जीवन भी धन्य होगा, और हमारे महाराज जी का तो होगा ही होगा, क्योंकि जिनके माध्यम से आपका जीवन धन्य हो रहा है, दोनों का होगा। एक बात और निवेदन करूँगा मैं, महाराज जी मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं और बहुत प्यार उनका रहता है। जब जब भी मथुरा वृंदावन में कोई बड़ा आयोजन करते हैं मुझे ज़रूर बुलाते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं। लेकिन एक मेरी पीड़ा है, वो महाराज जी भी जानते हैं, कई बार वो प्रकट हुई है, और मैं आपके सामने भी उस पीड़ा को प्रकट कर रहा हूँ, और मेरी उस पीड़ा से आप भी जुड़े हैं, इसलिए मैं पीड़ा प्रकट कर रहा हूँ। मैं जब चिंतन मनन करता हूँ तो 15 साल 20 साल पहले हम थोड़े जाते हैं, उस समय कथाएँ कम होती थी, प्रवचन कम होते थे, बड़े मठ मंदिरों में भीड़ कम होती थी। लेकिन सच में बात यह है कि उस समय भाईचारा ज़्यादा था। आज कथा बहुत हो रही हैं, मंदिरों में भी भीड़ ज़्यादा है और भाईचारा कम हो रहा है, बेमनस्ता बढ़ रही है, ईर्ष्या बढ़ रही है। ये हमारे लिए सबके लिए चिंता का विषय है। जबकि कथा सुनने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद, संतों के यहाँ जाने के बाद, मठ मंदिर में जाने के बाद भाईचारा और मानवता बढ़नी चाहिए, लेकिन उसमें कमी आ रही है। ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। हमें ये सोचनी है, हम रोज़ाना जाएं, बहुत परिश्रम करते हैं हमारे व्यास, कहीं भी कोई भी हो, बहुत परिश्रम करते हैं कुछ न कुछ नया प्रतिदिन सुनाने के लिए। उसमें से हमारे जीवन के लिए अनुसरण करने के लिए क्या हो सकता है, मैं 3 बातें और आपसे कहूँगा। जीवन में पहले मैं गीता का अध्याय का पाठ करता था, उसमें पीछे एक छोटा गुटका आता था, उसमें पीछे एक लेख आता था जयदयाल गोविंद जी का। उसमें लेख आता था त्याग से भगवत प्राप्ति। मैं उसको रोजाना पढ़ता था, और आपके लिए मैं सुना रहा हूँ कि सबके लिए जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो आजकल उस गीता की किताब में तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने बहुत खोजा, कुछ लोग मांग रहे थे तो गीता प्रेस से सीधी बात की तो उन्होंने एक छोटी किताब निकाली है। उसमें है, मैं आप सबके लिए बता देना चाहता हूँ, जो व्यक्ति अपना जीवन तमोगुणी वृत्ति में जीते हैं वो मनुष्य योनियों से नीचे की जितनी योनियां हैं उसमें उनका जन्म होता है। जो व्यक्ति रजोगुणी वृत्ति में जीवन जीते हैं वो मनुष्य के मनुष्य बन जाते हैं, और जो व्यक्ति सतोगुणी वृत्ति में जीवन जीते हैं वो निश्चित रूप से देवता बनते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। और जो तीनों गुणों से पार हो जाता है वो भगवान में समायोजित हो जाता है, कभी उसका आवागमन नहीं होता। हमें मेरा आप सबसे निवेदन है, क्योंकि विस्तार से बताने का यहाँ समय नहीं है,
महाराज जी बताएंगे। लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध है कि वो किताब एक छोटे रूप में उन्होंने छोटा रूप दे दिया है, गीता के पढ़ने से क्या लाभ और त्याग से भगवत प्राप्ति। एक छोटी सी किताब है, वो अगर हम लेके गए अपने जीवन में उसका रोजाना अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हम तमोगुण में जी रहे हैं, रजोगुण में जी रहे हैं या सतोगुण में जी रहे हैं। हम तमोगुण में जी रहे हैं तो उससे निकलेंगे, हमें क्या क्या छोड़ना है, तब हमारा तमोगुण निकलेगा। फिर हम रजोगुण में, फिर रजोगुण के गुण निकालें अगर देवता बनना है तो, और देवता से भी आवागमन से छुटकारा पाना है तो सत्वगुण को भी छोड़ना होगा। तीनों गुण उसमें हम आराम से पढ़ सकते हैं एक चौपाई कह के। मैं महाराज जी बोल दूं, बहुत सरल तरीका है ईश्वर के शरण में जाने का। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित करना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे का अहित करना इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। ये हम मन से भी कर सकते हैं, वाणी से भी कर सकते हैं, धन से भी कर सकते हैं। जिस तरह से कर सकते हैं उस तरह से करेंगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद।